हरिओम, जय श्री कृष्ण, ओम गणेश, जय माता दी। तो अब घट स्थापन के लिए या जो जवारे उगाते हैं, स्पेशली घट स्थापन या कलश स्थापन करते हैं, तो उसके लिए जो अन्न का प्रयोग किया जाता है, वैसे कोई 3 अन्न का प्रयोग करते हैं, कोई चतुरन्न का प्रयोग करते हैं, कोई सप्तधान्य का प्रयोग करते हैं, मतलब 7 अन्न का, कोई नवधान्य जो नवग्रह के होते हैं उनका प्रयोग करते हैं। लेकिन देश काल अनुसार जो भी प्राप्य होते हैं उनका सदैव ही मिश्रण करके प्रयोग अवश्य करना ही चाहिए। तो आज मैं बताऊंगा कि जैसे मैं स्वयं भी अगर कलश स्थापना या घट स्थापना करता हूं तो वो कैसे करता हूं, मैं किस धान्य का अधिक या किस धान्य का कम या किस धान्य का मिश्रण करके कैसे उसको अगले दिन भिगोता हूँ पानी के अंदर। लेकिन कैसे भिगोना चाहिए, कितने प्रमाण में होना चाहिए, या फिर कौन से अन्न होने चाहिए, उससे पूर्व जो महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी अगर आप यह अन्न भिगोते भी हो तब भी आपको पवित्र रहना ही चाहिए। स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र आदि पहन के जब आप इस अन्न को भिगोते हो शुद्ध जल में, या उसमें थोड़ा गंगा जल मिश्रित कर दीजिए, गंगा जल में डाल के, तब अवश्य ही आपको शुद्ध मन से या तो देवी भगवती का स्मरण करना है, या मूल मंत्र का जाप करना है, या मतलब आपके जो भी इष्ट देवता या देवी है मन में उनका स्मरण करते हुए ही इस धान्य को शुद्ध जल में आपको भिगोना है। कैसे भिगोते हैं, कैसे रेडी करते हैं, चलिए अपने वो आपको अब दिखा रहा हूँ। तो जैसे आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर ये जवारे के लिए या कलश स्थापना के लिए जो आप देखोगे आने वाले वीडियो में, तो इस प्रकार से मिट्टी का बर्तन लिया है। लेकिन जब आपको ये अन्न भिगोना है, सप्तधान्य हो या जो भी अन्न जब भी आप भिगोते हो, उसके लिए आप तो जैसे मिट्टी का कोई बर्तन ले सकते हो, पात्र ले सकते हो, या फिर आप चाहो तो मैं कहूँगा कि जैसे बहुत सारे जवारे या घट स्थापना के लिए बहुत सारे जवारों को नहीं उगाना है तो छोटे से तांबे के कलश में भी आप इस अन्न को भिगो सकते हो, या इसी प्रकार से स्टील का भी बर्तन होगा चलेगा, तांबे का भी बर्तन होगा चलेगा। लेकिन हमें साथ में ये भी एक भाव रखना है, और जो हमारी पूजा पाठ की पद्धति है कि सिर्फ मैं ना खाऊं, मेरे साथ और लोग खाएं, मतलब सिर्फ इससे हम ही हमारा मतलब कोई स्वार्थ न साधे, अपितु हमारे साथ साथ जो हमारी सनातन संस्कृति की एक खूबसूरती है कि ये मिट्टी के बर्तन कौन बनाएगा, कुम्हार लोग, मतलब जो भी लोग बनाते हैं तो उनका भी गुजरान चलेगा, उनका भी आजीविका चलेगी। तो कोशिश कीजिएगा मिट्टी का ही ऐसे कोई पात्र लाइए, और उसी में जैसे मिट्टी का कलश वगैरह का होगा जो कलश स्थापना के लिए, जो मैं आगे बताऊँगा। लेकिन मेन चीज़ भिगोने के लिए, अन्न को भिगोने के लिए ऐसा मिट्टी का बर्तन लेने की कोशिश कीजिए। नहीं है तो आप अपनी स्थिति या समय संयोग के अनुसार कोई भी पात्र ले लीजिए। अब बात रही अन्न की। अब जैसे मैंने पहले से ही नाप सर, मतलब एक समान थोड़ा सा नाप लेकर, ये जो आप अन्न देख सकते हो ऐसे छोटी सी बैग में पहले से रेडी रखिए। अब आप यहाँ पर देख सकते हो, इसमें जैसे मैंने गेहूँ लिए हैं, चने लिए हैं, जो ड्राई चने, सूखे चने आते हैं, वो अधिक नहीं डालना है, याद रखिएगा। मैं क्या कितना डालना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो जैसे आप इसमें देख सकते हो, गेहूँ है, इसमें चने है, उसमें ड्राई जो तूर आती है वो है, जैसे इसमें हरे मूंग है, या थोड़े से मैंने 2-4 दाने काले उड़द के भी यहाँ पर डाले हुए हैं, वो है। और उसी प्रकार से ये दूसरी भी बैग, मतलब नाप सर, क्योंकि ये जब उगते हैं तो जो बर्तन आप लेते हैं, जो पात्र मिट्टी का हो, स्टील का हो, जैसे मैंने बताया उसके अनुसार लेना है। इसमें जौ है, जैसे गेहूँ है, जौ है, काले चने हैं, ये जो है वो ड्राई तूर है, जो ड्राई तूर आती है वो है, सूखे। उसी प्रकार से काले सूखे चने हैं, काले उड़द या काले मूंग है, और हरे मूंग भी आप इसमें थोड़े से ले सकते हो। वो क्यों लेते हैं और कैसे लेना चाहिए, जैसे मैं अधिकतर लेता हूँ। इसमें आप सफ़ेद तिल का भी समावेश कर सकते हो, और ये मैंने यहाँ पर जौ अलग से थोड़े रेडी किए थे। तो जब आप इसमें थोड़े से जौ अधिक डालोगे तो ये जो जवारे जब उगेंगे तब बहुत अच्छी तरह से होंगे, और बहुत मतलब घने घने और हरे हरे हो गए। तो थोड़े से जौ अधिक डालिएगा, थोड़े से, अधिक नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने 10 ग्राम जौ लिए हैं, तो उसी हिसाब से 20 ग्राम सफ़ेद तिल लीजिए,
उसी हिसाब से जैसे आपने जो गेहूं है वो भी आप 10 ग्राम या 15 ग्राम 20 ग्राम ले सकते हो। और ये जो ऐसे बड़े बड़े जो ड्राई अन्न है जो सप्तधान्य में जिसका समावेश किया जाता है, काले चने हैं, सूखी तूर है, तो ये जो है वो कम लीजिएगा, क्योंकि दाने अधिक होने की वजह से बाकी का जो अन्न है वो शायद हो सकता है कभी कभी उसकी वजह से उसको उगने में थोड़ी दिक्कतें आती है। तो इस प्रकार से ये पहले से आप रेडी कर दीजिए, जिसे सप्तधान्य या नवधान्य भी कहते हैं। और इसके अलावा जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो जो 9 ग्रहों के 9 धान होते हैं उसके मुताबिक मैंने जैसे एक ही समान नाप के, जैसे आप देखिए इसमें अगर मैं ये रख दूँ तो अधिक अच्छा होगा। जैसे इसमें हरे मूंग है जो बुध के लिए होते हैं, तो उसके पश्चात जैसे आप ये देख सकते हो जिसे वाइट ग्राम कहा जाता है अंग्रेजी में, या फिर हम ये कह सकते हैं जिसमें से हम राइस निकालते हैं। तो कुछ लोग इसे बार्ली कहते हैं, लेकिन बार्ली का मतलब जौ होता है, ये बार्ली नहीं होता है। तो एक समान से अगर एक तरह से कहूँ कि जिसमें से हम चावल निकालते हैं, ये वो है जो चंद्र के लिए कुछ लोग यूज़ करते हैं। उसी प्रकार से ये जो है वो जिसे इंग्लिश में पैडीग्राम कहा जाता है, और ये भी सूखा कठोल भी इसे कहते हैं या सूखा अन्न भी कहते हैं। तो ये भी आप ले सकते हो, ग्रहों के लिए होता है। उसी प्रकार से सूर्य के लिए गेहूं होते हैं जिसे बीट कहते हैं, तो वो भी है। मतलब एक ही सामान में अगर आप देखें, मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये जैसे शनि के लिए भी यूज़ करते हैं, क्या है ये है चने हैं, जो काले चने या सूखे ड्राई चने हैं वो है। उसी प्रकार से ये सूखी तूर है जो कठोल में आती है, जो हम कठोल भी कहते हैं इसे, या फिर जिसका हम ज़्यादातर अधिकतर प्रोटीन प्राप्ति के लिए भी प्रयोग करते हैं कभी कभी खाने में। ये है सूखी तूर, ये ग्रहों के लिए है सारे अन्न जो है। उसी प्रकार से ये काले तिल है जो आप देख सकते हो। उसी प्रकार से आप यहाँ पर ये काले उड़द देख सकते हो, और यहाँ पर ये जो है ये ड्राई मसूर की दाल है जो हम मंगल के लिए यूज़ करते हैं। हालांकि ये ड्राई है इसलिए इसका कलर ज़्यादा आपको रेड या लाल नहीं दिखेगा। एक हिसाब से अगर मैं आपको दिखा दूँ तो इस प्रकार से 9 ग्रहों के 9 धान्य होते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने 3 से 4 अधिक धान्य लिए हैं जो प्रतिवर्ष इसी में से ही जवारा करते हैं। इस बार मैंने ये भी थोड़े ऐड किए हैं। हालांकि ये पूरे पैक है, आपके सामने ही मैं थोड़े थोड़े डालूंगा, सिर्फ 9 ग्रहों की कृपा प्राप्ति के लिए, भगवती दुर्गा की पूर्ण कृपा प्राप्ति के लिए, 9 ग्रह से जुड़ी कोई भी समस्या है वो भी शांत हो जाए। और साथ में ये भी चीज़ काफ़ी आवश्यक होती है कि जैसे पहले के ज़माने के अनुसार जिस क्षेत्र में जो भी अन्न अधिक मात्रा में उगता था वहाँ उस अन्न का प्रयोग अधिक किया जाता था। तो अभी हमारे पास ये सारे हैं अन्न, तो क्यों ना हम नवधान्य का भी प्रयोग करें। वैसे सप्तधान्य है, त्रिधान्य है, चतुर्धान्य है, तो वो सारा इसमें हमने डाल दिया है। अब थोड़ा थोड़ा ये जो 9 ग्रहों का नवधान्य है वो भी इसमें हम डालेंगे। तो जैसे आपने देखा कि ये अन्न ले लिया है, और मैं फिर से रिपीट करता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। इसमें गेहूँ है, इसमें थोड़े से जौ है, थोड़े से काले चने हैं, थोड़े से इसमें काले उड़द भी है, 2-4 दाने काले मूंग के भी है या काले उड़द के भी है, और उसी प्रकार से ड्राई तूर जो हम कहते हैं वो भी इसमें है। तो ये अधिक मात्रा में है, और जौ मैंने ऊपर से डाले थे, जौ आप अधिक डाल सकते हो। उसी प्रकार से ये 9 ग्रहों का है जिसमें से हम अधिक नहीं, जैसे आप खुद देखिएगा, अधिक नहीं, सिर्फ 4-4 5-5 दाने ही डालने हैं, क्योंकि अधिक मात्रा में कोई एक धन का, अगर कोई धान्य का इसमें अधिक मात्रा हो गई तो फिर जवारे में दिक्कतें आने की संभावना पूर्ण रूप से रहती है। तो इसमें काफ़ी वो ध्यान रखना है, क्योंकि फिर बाद में जब जवारे या धान या जो घट स्थापन करते हैं उस समय पर जैसे हमारे जवारे अच्छे नहीं उगते तो फिर दिल दुखता है। तो आप देखिए, जैसे अधिक मैं नहीं ले रहा हूँ, कुछ दाने आप देख सकते हैं, सिर्फ इतने दाने हैं जो मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो पहले मैंने वो ड्राई मसूर की दाल ली, उसके पश्चात ये आप देख सकते हो जैसे मैं काले उड़द के कुछ दाने, ज़्यादा नहीं, सिर्फ कुछ दाने लूँगा, क्योंकि ऑलरेडी उसमें हमने डाले हुए थे। तो सिर्फ इतने हैं जो काले उड़द हमने लिए हैं। गेहूँ भी उसमें है, तो अधिक गेहूँ में इसमें मिश्रित करने का प्रयत्न नहीं करूँगा किसी भी तरह से। तो ये कुछ दाने
और ये भी याद रखिएगा, जो भी आप अन्न लाते हो वो पवित्र हो और शुद्ध हो हर एक प्रकार से। तो आप यहाँ देख सकते हो कुछ कुछ दाने मैंने गेहूँ के लिए है, जो इसमें मैं अभी मिश्रित कर रहा हूँ। उसके पश्चात जैसे सूखी तूर होती है, या जैसे मैंने कहा पैडीग्राम जिसे इंग्लिश में कहते हैं, और बहुत सारे शब्द होते हैं जो हमारे देश में हर प्रांतीय भाषा में उसके शब्द अलग अलग तरीके से पुकारा जाता है। जैसे गुजरात में इसे वाल शब्द के रूप में जाना जाता है। तो ये सफ़ेद है, अलग प्रकार से है। तो कुछ दाने, अधिक नहीं कुछ दाने हैं जो इसमें लेने हैं। इसमें लाल रंग के भी दाने आते हैं या लाल रंग भी होता है। उसी प्रकार से जैसे ये है जिसमें से हम चावल निकालते हैं, छानते हैं और उसी चावल को हम खाते हैं। तो ज़्यादा अधिक मात्रा में नहीं, जैसे मैंने पहले ही कह दिया है, सिर्फ थोड़े थोड़े दाने लेने हैं, अधिक नहीं लेने हैं। तो आप देख सकते हैं सिर्फ थोड़े थोड़े मैंने दाने लेकर मिश्रित किया है नौ ग्रहों की प्रसन्नता के लिए। उसी प्रकार से ये मूंग है हरे, जो बुध का अन्न है, और इसके भी अधिक नहीं, सिर्फ कुछ कुछ दाने जो है वो यहाँ से लिए है, इसमें मिश्रित कर दिए। उसके पश्चात जैसे ड्राई या सूखी तूर हम कह सकते हैं, जिसे कटकुल भी कहते हैं। तो ये कुछ दाने हैं, ये इसमें मैं डाल रहा हूँ। उसी प्रकार से ये काले चने हैं या सूखे चने हैं। तो ये कुछ दाने, अधिक नहीं लेने हैं, सिर्फ कुछ दाने। तो ये भी आप देख सकते हो, ये मैंने इसमें मिश्रित कर दिया। और अंत में जैसे काले तिल, अधिक नहीं डालने हैं, याद रखिएगा। सफ़ेद तिल थोड़े से अधिक डालिएगा, अधिक नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं। और ये जैसे आप देख सकते हो काले तिल सिर्फ मैंने इतने ही लिए हैं जो इसमें डाले। अब ये जो है अन्न जो पूरा है वो, मतलब जो अधिक बचा हुआ है वो साइड में रख दीजिए और इससे ऐसे मिश्रित कर दीजिए। अब इसमें सफ़ेद तिल के भी थोड़े दाने हैं, आप यहाँ देख सकते हो, मिश्रित है। छोटे दाने होते हैं तो शायद नहीं आपको मतलब दिखेंगे, लेकिन सफ़ेद तिल भी आप इसमें डाल सकते हो। इन शॉर्ट में कह दूँ तो सफ़ेद तिल है, जौ है, गेहूँ है, ये जो तीन अन्न है या तीन धान्य है उसकी मात्रा इसमें थोड़ी अधिक रखिएगा। ये हो गए, इस प्रकार से आप इसमें मिश्रित कर दीजिए। और देखो ये जल तो यहाँ पर लिया है, लेकिन मैं आपसे निवेदन भी करूँगा, अगर आपके पास गंगा जल है, यमुना जल है, या पवित्र किसी भी तीर्थ जल का स्नान है, शुद्ध जल है, तो उसी से आप इसको भिगोने का प्रयत्न कीजिएगा। और जब भी भिगोते हो तो आप श्री सूक्तम का उच्चारण कीजिए। जैसे मैंने कहा माता रानी का जो नवारण मंत्र है, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, उसका आप स्मरण कीजिए, या रात्रि सूक्तम का उच्चारण कीजिए, या दुर्गा कवच का उच्चारण कीजिए। तो शुरुआत जो है इस धान्य को उगाने की या घट स्थापना करने की पवित्र विचारों से, पवित्र वातावरण से, पवित्र एटमॉस्फेयर से, मतलब हर प्रकार से जो भी शुरुआत हम कर रहे हैं वो शुद्ध मन से अच्छी तरह से ही होना चाहिए। दैट्स इट, ये हो गया। अब देखिए जितना अन्न है उस हिसाब से ही पानी आपको उसमें डालना है, ना अधिक ना कम। तो जिस प्रकार से जितनी मात्रा में आपको जवारे उगाने हो उस मात्रा में आप इस धान्यों का समावेश कर सकते हो। तो ये 24 घंटे तक हमें रहने देना है। 24 घंटे के बाद ये धीरे धीरे जैसे फूल जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, और उसके पश्चात ही जब हम घट स्थापन करेंगे तो मतलब इतने सुंदर प्रकार से जवारा या जवारे की उत्पत्ति होगी, वो अच्छी तरह से मतलब हरे भरे उगेंगे, जो आने वाले समय में मैं आपको दिखाने का प्रयत्न करूंगा। लेकिन इस भाग में मेरा मेन तात्पर्य यही था कि कौन सा धान्य कैसे इसमें प्रयोग किया जाता है, कैसे भिगोया जाता है, और इसकी एक सिंपल से सरल से कौन सी पद्धति होती है। तो ये आपने आज देखा, आने वाला भी वीडियो अवश्य देखिएगा। तो जैसे आपने देखा कि मैं किस तरह से यह अन्न या भिगोया हुआ अन्न जिससे जवारे उगाते हैं या कलश स्थापना या घट स्थापना करते हैं, वो कैसे पूर्व से ही 24, 25, 26 घंटे या कहूँगा कि 1.5 से 2 दिन तक भी अगर आप इसको पानी में भिगो के रखोगे देश काल या तापमान के अनुसार तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब
घट स्थापना कैसे की जाती है उसके लिए अवश्य देखिएगा मेरा अगला तीसरा भाग या इस नवरात्रि श्रृंखला का आने वाला वीडियो। कैसे सरलतम या सरलीकरण से शास्त्रों के अनुसार ही एक तंत्रेण या एक मंत्रेण कैसे घट स्थापना या कलश स्थापना की जाती है। अवश्य बने रहिए और देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक, मेरे साथ आचार्य आनंद पाठक के साथ। तब तक सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना अपने परिवार का ध्यान अवश्य रखिएगा। ओम गणेश, जय माता दी।